हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये टॉपिक बैंकिंग एग्ज़ाम के साथ साथ बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके 3 मेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये वो इम्पोर्टेंट लॉ है जो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लीगल प्रोविज़न को गवर्न करता है। यानी जब मनी ट्रांसफ़र या पेमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है तो उनके लीगल फ्रेमवर्क को समझने के लिए ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से बैंकिंग अवेयरनेस में इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। वाई इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग? बैंकिंग में एनआई एक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला रीज़न है लीगल सेफ्टी। ये पेमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सेकंड है इजी ट्रांसफ़र। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट राइट पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और थर्ड है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल बैकबोन प्रोवाइड करता है। इस एक्ट में चेक्स, बिल्स, नोट्स, नेगोशिएशंस, इंडोर्समेंट और डिसऑनर जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। अब आते हैं इस एक्ट के 3 मेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर। नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज और नंबर 3 चेक। इन तीनों को एक सिंपल फार्मूला से याद रखिए। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर, चेक बैंक को पेमेंट का ऑर्डर। अब एक एक करके समझते हैं। प्रॉमिसरी नोट, सबसे पहले है प्रॉमिसरी नोट। सिंपल लैंग्वेज में एक रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें एक पर्सन किसी सर्टेन अमाउंट को दूसरे पर्सन को पे करने का अंडरटेकिंग देता है। एग्जाम्पल से समझें तो राज एक रिटन नोट साइन करता है मीरा को 10,000 रुपये के लिए, जो कि 3 मंथ बाद पे करेगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट हुआ। यानी सिंपल ट्रिक, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है। लीगल डेफिनेशन में भी मेकर का साइन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी होता है। फिर आते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज पर। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिटन ऑर्डर देता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट किसी पर्सन को पे करे। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक सेलर बायर को ऑर्डर करता है गुड्स डिलीवर करने के बाद 50,000 रुपये सेलर को बैंक को 30 डेज़ के अंदर पे करने को कहता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। इसलिए इसे याद रखने का सबसे इजी वे है कि नोट का मतलब प्रॉमिस, बिल का मतलब ऑर्डर। फिर आते हैं हम चेक पे। सिंपल लैंग्वेज में चेक एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें अकाउंट होल्डर अपने बैंक को सर्टेन अमाउंट पे करने का ऑर्डर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक शॉपकीपर को 2,000 रुपये का चेक दिया और बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि 2,000 रुपये शॉपकीपर को पे किए जाएं। ये चेक है। और एग्जांपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में डिफाइन करता है, जो स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉन होता है और डिमांड पर पेएबल होता है। अब हम आते हैं की फैक्ट्स पर। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्ट इसमें यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 9 दिसंबर 1881 मतलब दिसंबर 9, 1881 को इनैक्ट हुआ था, लेकिन ये 1 मार्च 1882 को 2 से फोर्स में आया। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एनआई एक्ट कब इनैक्ट हुआ तो 1881, लेकिन कब अगर पूछा जाए कि एनआई एक्ट when NI Act came into force, then your answer will be 1 मार्च 1882। इस डिफरेंस को ज़रूर याद रखिए। तो आज के पार्ट 1 में हमने समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या है, ये बैंकिंग में इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।